अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पर अगर आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस दो लेक्चर्स में प्रीवियस जो हमने लेक्चर दिया था, पहला लेक्चर हमने दिया था बाइनरी ऑपरेशन इस टाइप, एंड दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ाए थे, जैसे ग्रुपॉइड क्या होता है। फिर मैंने बोला था आपको सेमी ग्रुप क्या होता है, उस पर कुछ बेसिक दो क्वेश्चन हमें किए थे। ठीक है, आज हम अगेन उस पर एक थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसी पर। जैसे कि चलिए मैं ये अगेन मैं एन लूँगा, एन कामा स्टार एंड स्टार इज गिवन बाय। तो और स्टार को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी टू द पावर ऑफ ए। तो ऐसे हम इस ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, ऑफ कोर्स दीज आर नेचुरल नंबर्स बिकॉज हमारा जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगा। सो व्हाट इज बी टू द पावर ऑफ ए? बी पावर ए का मतलब क्या है? बी पावर ए का मतलब है बी डॉट सॉन बी हाउ मेनी टाइम्स? ए टाइम्स। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब अगर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए टाइम्स तो अगेन जो आपको मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इट बिलोंग्स टू एन। तो और व्हाट इज बी पावर ए? दैट इज ए स्टार बी। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू, सॉरी, इट बिलोंग्स टू n. This shows that this shows that star is a binary operation. It is a binary operation on n. तो फर्दर हम क्या पढ़ेंगे? देखो फर्दर हम देखेंगे। अब हम देखेंगे वेदर इट इज एसोसिएटिव और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे? ज़रा हम देखेंगे दो एलिमेंट्स। आप मान लीजिए 2 स्टार 3 स्टार 4, चले ऐसे लेंगे। व्हाट इज 2 स्टार 3? दैट इज बी पावर ए। बी के बल यहाँ पर क्या है? 3। तो ये आएगा 3 पावर 2 स्टार 4। व्हाट इज 3 पावर 2? दैट इज 9 स्टार 4। तो व्हाट इज 9 स्टार 4? दैट इज 4 पावर 9। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो किसके बराबर आएगा? तो ये आपको आएगा 2 स्टार दैट इज 4 पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 3 रेज पावर 2। तो ये आपका आएगा 4 पावर 6। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। दैट इज, तो आपको क्या निकला? 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो ऑपरेशन आपके पास इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑन एन। जब ये एसोसिएटिव नहीं है, इसका मतलब जो आपके पास ये एन स्टार है इट इज नॉट ए सेमी ग्रुप। दिस शोज दैट एन स्टार इज नॉट ए सेमी ग्रुप। तो ये सेमी ग्रुप नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्टली ऑन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। चलिए अब हम डिफाइन करेंगे कि ग्रुप क्या होता है। चलिए डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ग्रुप की। व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रुप? An algebraic structure and an algebraic structure, and you know that what is this algebraic structure now? An algebraic structure G comma star. What does it mean? It means G is a non-arbitrary set and G is and star is a binary operation on G. An algebraic structure G comma star is said to be a group if it satisfies the following
operations या if it satisfies the following conditions, अगर ये conditions ये फॉलो करें। नंबर वन जो सबसे पहली कंडीशन है वो है G is closed। G is closed जो सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्या बोलेंगे? क्लोजर लॉ। G is closed। G is closed with respect to G is closed with respect to star. What does it mean? It means that is A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. Second, associative law. Associative law. For all A comma B comma C belongs to G, हमें ये होना चाहिए, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। A star B star C, this is equal to A star B star C। तो ये आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। अब जो तीसरा आपका होगा जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी का लॉ का मतलब क्या है? देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट। हमारे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से, सच दैट जो आपके पास ये ए स्टार ई होगा, ये होगा ई स्टार ए के बराबर, ये होगा ए के बराबर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब एक एलिमेंट कम से कम यहाँ पर जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ई इन जी। तो ई कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? जी में। तो एक एलिमेंट कम से कम एग्जिस्ट करेगा जी में, जिसको आप ए से ऑपरेट करोगे वो इसको कोई चेंज नहीं लाएगा। और इस एलिमेंट ई को हम बोलते हैं फिर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर स्टार। जैसे आपने पढ़ा है आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन क्या है? वो जीरो होता है, बिकॉज जीरो किसी भी नंबर को ऐड करोगे तो कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन? दैट इज वन। वन किसी नंबर को भी मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अगर कोई आर्बिट्री ऑपरेशन होगी आपके पास स्टार, उसके तहत भी आपके पास एक ई एग्जिस्ट करना चाहिए, एक एलिमेंट जिसको आप ऑपरेट करोगे ए के साथ अंडर दैट ऑपरेशन, वो उस एलिमेंट पर कोई चेंज नहीं लाएगा। इसका मतलब जो एलिमेंट है ये क्या होगा? ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसलिए मैंने लिखा आइडेंटिटी लॉ दैट देयर एग्जिस्ट्स एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी जिसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। जिसको हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। अब देखो इनवर्स लॉ आपका क्या बोलता है। For every element A in G, अब कोई भी एलिमेंट A लो, किस में? G में। there exists an element B in G such that जो आपके पास A स्टार B होगा वो होगा B स्टार A के बराबर और वो होगा आइडेंटिटी के बराबर। तो आप कोई भी एलिमेंट A लो, किस में? G में। इसके कॉरस्पॉन्ड में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको आप A से ऑपरेट करोगे और वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ये जनरेट करेगा। तो जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। अगेन मैं डेफिनेशन रीड आउट कर लेता हूँ। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G कॉमा स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप is said to be a group if it satisfies the following conditions। अगर ये following condition is satisfied करे। Number one, closure law, that G is closure with respect to star, that is A comma B belongs to G for all A comma B belongs to G। Associative law, A star B star C is equal to A star B star C, or this should happen for all A comma B comma C belongs to G। और आइडेंटिटी लॉ, हर किसी एलिमेंट के लिए आपके पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसको आप E के साथ ऑपरेट करोगे और दैट इज इक्वल टू A। तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा किस में? G में, जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे G के किसी भी एलिमेंट के साथ, वो उसको कोई चेंज नहीं लाएगा। वो अगर A था तो A ही रहेगा। जैसे कि आपका 0 है अंडर एडिशन, 0 किसी को भी ऐड करो, 1 + 0 अगेन 1, 2 + 0 अगेन 1, in general x + 0 again x।
इनवर्स लॉ, तो फॉर एवरी एलिमेंट ए इन जी, हर कोई एलिमेंट जो आपके पास ए होगा कहाँ पर, जी में, उसके कॉरस्पॉन्ड में एक एलिमेंट तो होगा बी, कहाँ पर, वो भी जी में ही होना चाहिए, सच दैट जो आपका ए का ए स्टार बी है वो बी स्टार ए के बराबर होगा और अल्टीमेटली आइडेंटिटी के बराबर होगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रुप। चलिए कुछ एग्जाम्पल करेंगे इस पर, आप ग्रुप किसको बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पल इस पर करेंगे, ग्रुप हम किस चीज़ को बोलते हैं। चलिए पहले एक और डेफिनेशन हम कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन या इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अब इसका नाम अबेलियन क्यों है, it is on the basis of the mathematician Neil Henrik Abel. He is considered as a pioneer of abstract algebra. अब अबेलियन ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो वर्ड है, कम्यूटेटिव एंड ग्रुप। इसका मतलब जो ऑपरेशन, जो पहले तो ये ग्रुप होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप जी कामा स्टार। तो जी कामा स्टार आपके पास ग्रुप है, इसका मतलब जी जो स्टार है ये क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब जो जी है इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार, जी इज एसोसिएटिव, स्टार इज एसोसिएटिव ऑन स्टार, स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जी, और आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो रही है और इनवर्स लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो मैंने चार प्रॉपर्टीज भी बोले ना वो इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहले तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो फिर ये ग्रुप बनाएंगे। फिर अगर इस ग्रुप पे एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, एस ग्रुप जी का स्टार इज सेड टू बी एन अबेलियन ग्रुप, इसको हम बोलेंगे अबेलियन ग्रुप if a star b is equal to b star a for all a comma b belongs to g। अगर ये स्टार कम्यूटेटिव भी आ गया किस पर, g पर, तो फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी क्वालिफाई सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिविटी। तो अगर कम्यूटेटिव, अगर आपके पास ये ग्रुप में ये पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, फिर इस ग्रुप को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप, या इसका दूसरा नाम भी है अबेलियन ग्रुप। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं इस पर। चलिए फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल्स करेंगे, फॉर एग्जांपल, चलिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स इस पर करेंगे। अब चलिए मैं आपको ये लूँगा Z। चलिए N से स्टार्ट करेंगे, N इज इट ए ग्रुप, इज इट नॉट ए ग्रुप। क्या आपको लगा है, क्या ये ग्रुप है कि नहीं है? तो अगर हमें देखना ये ग्रुप है कि नहीं है तो हमें चार कंडीशन सेटिस्फाई करना, हमें चार कंडीशंस पहले देखने हैं। तो एक और देखेंगे क्या ये अबेलियन ग्रुप है, साथ साथ देखेंगे सब कुछ। अब तो पहले मुझे सबसे पहले चेक करना है अबेलियन ग्रुप से भी पहले ये ग्रुप है कि नहीं है। तो ग्रुप कब होगा, जब चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन है पे वो क्या है, एडिशन। तो देखो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन तो होती है, तो क्लोजर लॉ तो एज इट इज आ गया, बिकॉज दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे मिलेगा नेचुरल नंबर जी। तो पहला लॉ तो सेटिस्फाई होगा, दूसरा लॉ भी आपको सेटिस्फाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अब थर्ड आपको देखना आइडेंटिटी लॉ, क्या ऐसा कोई एलिमेंट आपको एग्जिस्ट कर रहा है, किस पर, इस एन में, इस एन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करोगे उस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अंडर एडिशन ऐसा एलिमेंट कौन है, जीरो। जीरो आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करो वही नेचुरल नंबर वापस आएगा, लेकिन जो ये जीरो है इट डज नॉट बिलोंग टू एन, बट ऐसा एलिमेंट एन में एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, जीरो। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, बट इट इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एन, ये नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आपका बोल सकते हो इट इज नॉट ए ग्रुप। अब जब ये ग्रुप नहीं है तो अबेलियन ग्रुप की तो बात ही नहीं आएगी, बिकॉज अबेलियन ग्रुप होने के लिए पहले ग्रुप होना चाहिए।
अब हम देखेंगे, चलिए अब हम जाते हैं Z प्लस पर। ग्रुप, अबेलियन ग्रुप या नॉट ए ग्रुप। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है 4 प्रॉपर्टीज। देखो 2 प्रॉपर्टी तो सेट्स पे आ गए, बिकॉज अगर आप 2 इंटीजर उठाओगे ऐड करोगे मिलेगा इंटीजर ही, एसोसिएटिव लॉ तो एज इट इज होल्ड होता है। अब हमें देखना है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए देखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यस, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर आप किसी भी एलिमेंट को 0 के साथ ऐड करोगे तो इस एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये 0 क्या है, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें देखना है क्या है, Z का एलिमेंट है। यस, 0 इज एन इंटीजर। इसका मतलब जो आपके पास a प्लस 0 है, इट इज इक्वल टू a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z। इसका मतलब जो 0 है आपके पास ये आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये Z का भी मेंबर है, तो इसका मतलब थर्ड लॉ भी आपका सेटिस्फाई हो गया। अब चौथा, अब आपको फोर्थ लॉ देखना है, इनवर्स लॉ। क्या अगर आपके पास a कोई भी एलिमेंट है, चलिए a आप कोई भी एलिमेंट लीजिए Z, हम इसको किस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। देखो a आपके पास कोई भी इंटीजर है, इसको हम किस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे कि आपको 0 जनरेट हो जाए। बिकॉज मैंने बोला था इनवर्स लॉ क्या होता है, a स्टार b फॉर एवरी a इन G there exists b in G such that a star b is equal to b star a is equal to 0। तो यहां पर लेकिन ऑपरेशन क्या है, आपको यहां पर ऑपरेशन आपको स्टार के बदले क्या है, प्लस। तो इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट होना चाहिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ई। किसके बराबर, ई है 0 के बराबर, बिकॉज यहां पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0। तो हम a को किस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे वो 0 बन जाएगा। अगर a Z में है, क्या आप माइनस ए भी Z में होगा। यस, अगर a इंटीजर है, माइनस तो इंटीजर में होता है, बिकॉज इंटीजर्स में प्लस माइनस आते हैं। तो जरा इनका ऐड करो, मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस ए किसके बराबर आएगा, 0। माइनस ए प्लस ए किसके बराबर आएगा, 0। क्या इसका मतलब ये है a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो क्या चौथा लॉ सेटिस्फाई हो गया। यस, तो इसका मतलब ये आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एडिशन इट इज ए ग्रुप। तो ये तो मैं क्रॉस मारूंगा, नॉट ए ग्रुप में मैं क्रॉस मारूंगा। अब हमें देखना है क्या एबेलियन ग्रुप है। यस, एबेलियन ग्रुप भी होगा, बिकॉज हम जानते हैं जो सेट ऑफ जो एडिशन होता है, एडिशन सेट ऑफ इंटीजर्स पे, यस इनफैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स पे कम्यूटेटिव होता है, बिकॉज 1 + 2 2 + 1 के बराबर है, 3 + 2 2 + 3 के बराबर है। तो इन जनरल a + b = b + a फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू z, या फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r, या फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू c, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपका क्या है, ये आपका एबेलियन ग्रुप है। दिस इज योर एबेलियन ग्रुप। अब चलिए इसको मैं यहाँ से थोड़ा रब करूँगा ऐसे, चलिए उसको ऐसे रखो। तो ये आपका एबेलियन ग्रुप है। अब हम देखेंगे एक और स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लिखें एक और सेट लेंगे Q प्लस। व्हाट इज दिस Q? Q यू नो इट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इस पे देखेंगे क्या होगा। ग्रुप एबेलियन ग्रुप या नॉट ए ग्रुप। क्या लग रहा है आपको? मैं बोल रहा हूं क्या ये ग्रुप है? तो पहले हमें चेक क्या करना होगा, पहली 2 कंडीशन वो तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट सेटिस्फाई हो रहा है, बिकॉज 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करो मिलेगा रैशनल नंबर, क्लोजर लॉ होल्ड होगा, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होगा। अब बात आएगी आइडेंटिटी की। तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है, 0। क्या 0 रैशनल नंबर है? यस, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/1 दैट इज 0। तो 0 आपका रैशनल नंबर है। तो तीसरा लॉ भी सेटिस्फाई हो गया। अब हमें देखना है क्या इनवर्स लॉ एग्जिस्ट होगा, चलिए वो भी देखेंगे। चलिए आपके पास p + q, बिकॉज हर कोई रैशनल नंबर इस टाइप का होगा। तो इसको मैं किसके साथ ऐड करूंगा, 0 जनरेट करे, ऑफ कोर्स मैं इसको इसके साथ ऐड करूंगा -p/q। अगर p/q इंटीजर है, -p/q भी इंटीजर होगा। तो -p/q + p/q, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जनरेट करेगा 0। तो इनवर्स लॉ भी एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये ग्रुप है। अब क्या ये एबेलियन ग्रुप है? यस, इट इज एन एबेलियन ग्रुप बिकॉज एडिशन इज ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन। तो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज ए बाइनरी
ऑपरेशन, तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी है। सॉरी, अब चलिए मैं देखता हूं एक और Q कॉम्प्लीमेंट, और हम इसका कॉम्प्लीमेंट देंगे विद रिस्पेक्ट टू R। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा सेट ऑफ, इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर। इसका मतलब ये इरेशनल नंबर्स है। अब हम देखेंगे क्या ये ग्रुप बनाता है कि नहीं। तो यहां पर हम लेंगे ग्रुप abelian ग्रुप, तो नॉट ए ग्रुप। अब हम चेक करेंगे। अब जरा देखो क्या ये ग्रुप बनाएगा। तो अगर एक ग्रुप बनाएगा आपको देखना है क्या क्लोजर लॉ होल्ड होगा। तो मैंने आपको क्या बोला था पहले लेक्चर में, हमने ये पढ़ा था, क्या अंडर एडिशन क्यों कॉम्प्लीमेंट क्लोजर होता है? नो, बिकॉज अगर आप √2 लोगे, √2 आपका रैशनल नंबर है, इसको आप ऐड करो किसके साथ? -√2 के साथ। दोनों इरेशनल नंबर हैं, जब ऐड करोगे मिलेगा 0। 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर, इट डज नॉट बिलोंग टू Q कॉम्प्लीमेंट। अब जब ये क्लोज्ड ही नहीं है, इसका मतलब ये पहले ही फेल हो रहा है, तो ये ग्रुप आपका नहीं बनता है, इट इज नॉट ए ग्रुप, एबिलियन ग्रुप तो होगा ही नहीं। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे। अब हम देखेंगे एक और सेट। चलिए हम सेट ऑफ रियल नंबर देंगे अंडर एडिशन। अब आपको क्या लग रहा है रियल नंबर क्या होगा? ऑफ कोर्स ये ग्रुप बनाएगा, बिकॉज अंडर एडिशन क्लोजर लॉ भी होल्ड हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ भी हो रहा है, और एडिशन आपका एडिशन के तहत जो 0 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो रियल नंबर भी है। और हर किसी, अगर आप कोई भी रियल नंबर लोगे x, इसके कॉरस्पॉन्ड में आपको एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा -x, साइज दैट x प्लस -x इज इक्वल टू -x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये ग्रुप होगा। और एडिशन आप जानते हो ऑफ कोर्स इट इज ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन, और ये आपका ग्रुप कहलाएगा। What can you say about now? What can you say about now the C? अब C के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब C आपका क्या होगा? C plus. What is C plus? It is a set of complex number. अब दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को ऐड करो, मिलेगा क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्लोजर तो है, अब एसोसिएटिव भी आएगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर 0 कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन कौन है? 0। क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 + 0 आयोटा, तो इस फॉर्म में तो आ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। अब देखना है मुझे क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर इस टाइप का है a + आयोटा b, इसको मैं किस नंबर के साथ ऐड करूँ? चलिए मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा, +a - आयोटा b। तो क्या -a - आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस कॉम्प्लेक्स। इनको ऐड करो तो आपको मिलेगा 0। तो ये क्या है? ये आपका ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। व्हाट कैन यू से अबाउट, क्या ये एबिलियन ग्रुप है? यस इट इज एन एबिलियन ग्रुप, बिकॉज सेट ऑफ जो एडिशन है, एडिशन इज अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन, नॉट ए ग्रुप पे मैं क्रॉस मारूंगा। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया। तो बाकी का जो हम और एग्जाम्पल्स हम करेंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में। आई होप इट इज क्लियर। तब तक हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।